आज हम लोग 12th क्लास के रसायन विज्ञान में धातु कर्म मेटालर्जिकल ऑपरेशन में अयस्कों के सांद्रण की विधि को पढ़ने और समझने का प्रयास इस तीसरे लेक्चर में करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अयस्कों में पाई जाने वाली अशुद्धियों को अलग करने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को हम लोग अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। और अयस्कों का जो सांद्रण है यह सांद्रण कई विधियों के द्वारा किया जाता है। यह जो अयस्क का सांद्रण है इसके सांद्रण की कई विधियां हैं। अयस्कों के सांद्रण की कई विधियां हैं। सबसे पहला है, आप देख रहे हैं, हाथ से चूनकर अयस्कों में पाई जाने वाली कंकड़ पत्थर, कोयला, अन्य धातु और धातु, गंधक, फास्फोरस, मिट्टी के टुकड़े को यथासंभव हाथ से चून करके अलग कर देना चाहिए। अगर नहीं चुने जाने वाली अशुद्धि है तब दूसरा प्रोसेस अपनाएंगे, मशीन से पीसकर, क्रशर मशीन से पीस कर। जब हम मशीन से इसको पीस देंगे, जब हम मशीन से इसको हम पीस देंगे तब क्या होगा कि जब मशीन से हम पीस देंगे तब क्या होगा कि आटा के समान चूर्णित हो जाएगा। अब चूर्णित में अयस्क का सांद्रण अन्य विधि से करेंगे और यह पीसने की बाद जॉब क्रशर मशीन से या बॉल क्रशर मशीन से करेंगे और पीस करके आटा या बालू के समान बनाएंगे। तब अन्य विधि को अपनाया जाएगा जिसको कहते हैं फेन उत्प्लावन विधि। इस विधि में सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाए। अब कैसे करते हैं आप देखें, आप जान सकते हैं कि यह जो विधि है, यह विधि फेन उत्प्लावन विधि है। इस विधि में क्या किया जाता है कि एक बड़ा पात्र लिया जाता है। इस पात्र में उपयुक्त मात्रा में पानी डाल देते हैं, चूर्णित धातु के अयस्क को डालते हैं, उसके बाद इसमें पाइन का तेल या जंथेट मिला देते हैं। तब हम वायु का झोंका प्रवाहित करते हैं। वायु के झोंका से झाग बनता है और ये सल्फाइड अयस्क झाग के साथ ऊपर चलाता है। झाग को काट काट करके अलग रखते जाते हैं और झाग हवा से सूख जाती है, ताप से सूख जाती है और धातु अलग हो जाता है और अशुद्धियां बर्तन की तली पर
बैठ जाती है ये अशुद्धियां। तो इस विधि को फेन उत्प्लावन विधि कहते हैं। इस विधि के बाद इसके धातु के निष्कर्षण की जो अगली विधि है उसको चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं। अर्थात चुंबक की सहायता से क्या करना, धातु को और कचरे को अलग अलग कर देना। इसमें ऐसे ही धातु का निष्कर्षण किया जाता है जिसमें या तो धातु चुंबकीय गुण वाली हो या अशुद्धियां चुंबकीय गुण वाली हो। हम देखते हैं कि यह जो निष्कर्षण हम करते हैं मैग्नेट चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा, इस विधि में आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक यह घानी है, नहीं, उसमें से थोड़ा थोड़ा मात्रा में चूर्णित अयस्क को, जिसमें धातु भी है अशुद्धियां भी, एक चुंबकीय रोलर के ऊपर, यह जो चुंबकीय रोलर है जो चौड़ा फीता चढ़ा हुआ है, यह चुंबकीय रोलर घूम रहा है इस दिशा में या इस दिशा में, तो इसके ऊपर से हम क्या करते हैं, गुजारते हैं। तो चुंबकीय गुण वाला पदार्थ रोलर के समीप आकर के गिरता है, और जो चुंबकीय गुण वाला नहीं है रोलर से दूर जाकर के गिरता है। इस प्रकार हम पहचान करके धातु को के अयस्क को अलग कर लेते हैं और कचरा को फेंक देते हैं। इसके बाद अयस्कों के सांद्रण की एक अगली विधि है जिसको गुरुत्व पृथक्करण विधि के नाम से जाना जाता है। गुरुत्व मतलब गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके हल्के और भारी की जो छटनी की जाती है उसको गुरुत्व पृथक्करण विधि कहते हैं। गुरुत्व पृथक्करण विधि में दो विधियां अपनाई जाती हैं। इस ओसावन विधि में क्या किया जाता है कि तेज वायु के झोंका में चूर्णित अयस्क को धीरे धीरे गिराया जाता है, और यह चूर्णित अयस्क जिसमें धातु की मात्रा है यह जल्दी गिरती है, और जिसमें अशुद्धियां हैं अर्थात हल्की है, हवा के झोंका के साथ उड़ करके यह दूर जाकर के गिरती है। तो धातु के अयस्क को अलग कर लेते हैं और इस अशुद्धि को फेंक दिया जाता है। गुरुत्व पृथक्करण विधि में एक अन्य विधियां भी अपनाई जाती है जिसको हम धोवन विधि के नाम से जानते हैं। आप देख रहे हैं कि जल की स्वच्छ धारा में चूर्णित धातु के अयस्क को
जब धोया जाता है तब क्या होता है कि धातु के अयस्क में जो अशुद्धियां उपस्थित है पानी में घुल जाती है और हल्की होने के कारण जल की धारा के साथ दूर चली जाती है, जबकि धातु के अयस्क का भार अधिक होता है। यह निकट में ही जल्दी तली पर बैठ जाती है। धातु के अयस्क को धोने के बाद जल की धारा को रोक करके धातु के अयस्क को अलग कर लेते हैं और इसको सुखा करके पानी को भी दूर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार निष्कर्ष यह निकला कि धातु के अयस्क में उपस्थित जो कचरा है, जो गंदगी है, जो अशुद्धियां है, उसको अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अयस्कों का सांद्रण।